रूल्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर जनरल रूल्स कौन कौन से हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, करंट रेटिंग ऑफ वायर शुड बी प्रोपोर्शनल टू लोड। तो जो लोड है उस हिसाब से करंट रेटिंग होना चाहिए हमारे वायर का। सेकंड पॉइंट, सेफ वायर शुड बी देयर। वायरिंग जो है हमारा वो सेफ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये सेफ वायर कैसे होगा, सो फॉर सेफ्टी फ्यूज जो है उसका वो प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए पर फेज। तो फेज के अंदर हम फ्यूज लगाते हैं हर फेज के अंदर, और वो जो फ्यूज लगा रहे हैं उसका रेटिंग प्रॉपर होना चाहिए। अभी जहां जहां पे भी हम फ्यूज लगा रहे हैं वहां पे ये चीज तो ऐड कर ही देनी है कि प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज होना चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, फ्यूज इन सब सर्किट ऑफ प्रॉपर रेटिंग। तो हर सब सर्किट के अंदर फ्यूज होना चाहिए, सब सर्किट विदाउट फ्यूज नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट कनेक्टर से सप्लाई नहीं दे सकते हैं। ये ड्राइंग दिखा रहा है एक मेटल कंड्यूट जिसके अंदर से कुछ वायर्स जा रहे हैं और ये मेटल कंड्यूट है उसको ग्राउंड किया हुआ है। सो फिफ्थ रूल हमारा है कि मेटल कंड्यूट है वो ग्राउंड किया हुआ होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, इंडिपेंडेंट स्विच। सो इंडिपेंडेंटली हर लोड की स्विच दी हुई होनी चाहिए। दिस इज द सिक्स्थ रूल ऑफ जनरल रूल्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। सेवेंथ, स्विच शुड बी नियर बाय। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्विच हमने लगाई है और है वो बहुत दूर, तो स्विच शुड बी नियर बाय। 8 पॉइंट, एक्सटेंशन, चेक लोड कैपेसिटी। सो इफ वी वांट टू डू एक्सटेंड एनी सर्किट, हमें किसी भी सर्किट का एक्सटेंशन करना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा उसके अंदर कि उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। उस सब सर्किट के अंदर अगर लोड कैपेसिटी नहीं बची है तो उसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, नई सर्किट लगानी चाहिए, ठीक है। सो एक्सटेंशन कब होना चाहिए, लोड कैपेसिटी बची हो तभी सर्किट के अंदर। 9th पॉइंट, सेपरेट पावर एंड लाइट फैन वायरिंग। सो पावर वायरिंग और लाइट फैन वायरिंग ये दोनों सेपरेट होने चाहिए, ये हमारा 9th पॉइंट है। 10th पॉइंट शुड बी मैक्सिमम इन एनी सब सर्किट 800 वोल्ट मैक्सिमम रेटिंग, पावर रेटिंग या लोड कैपेसिटी, और मिनिमम 2 सर्किट होनी चाहिए, ठीक है। हेलो 10th करो लास्ट। 10 पॉइंट मैक्सिमम 800 वोल्ट मैक्सिमम कैपेसिटी और मिनिमम 2 सर्किट होनी चाहिए। 11 पॉइंट, पावर सर्किट मैक्सिमम 2 पॉइंट। तो पावर सर्किट के अंदर मैक्सिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 3000 वोल्ट या 3 किलोवाट तक की कैपेसिटी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। 12 पॉइंट, till last point voltage drop should be less than 3%। तो लास्ट पॉइंट तक वोल्टेज ड्रॉप 3% से कम होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल ये शब्दों के द्वारा भी हम लिख सकते हैं, ये डायग्राम भी वही चीज दिखा रहा है। दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये लास्ट ऐसे पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तक वोल्टेज V1 है, लास्ट पॉइंट का वोल्टेज V2 है। V1 एंड V2 का डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लेस देन 3%, ठीक है। सो ये कितना होना चाहिए, V1 V2 का डिफरेंस लेस देन 3% होना चाहिए। 13 पॉइंट, 0.5 टाइम्स वायर की साइज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्यूज। तो फ्यूज का जो एरिया होगा, जो वायर का फ्यूजिंग एलिमेंट का जो एरिया होगा, उस एरिया की साइज जो वायर उस सर्किट के अंदर लगे हुए हैं उसमें सबसे पतला जो वायर है उससे आधे जितना होना चाहिए। उससे ज्यादा फ्यूजिंग एलिमेंट बड़ा होना चाहिए नहीं, उससे कम एरिया वाला होना चाहिए। सो पतले से पतले वायर सर्किट के अंदर जो लगा हुआ है वो पतले से पतले वायर का 0.5 जितने एरिया का फ्यूजिंग एलिमेंट होना चाहिए। 13 सब सर्किट फ्यूज शुड बी लेस देन 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर से कम कैपेसिटी का फ्यूजिंग एलिमेंट होना चाहिए सब सर्किट के अंदर। 14th पॉइंट, ग्रेटर देन